हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको पता होगा कि 2023 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम 2024 का क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हमने किए। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाकर सबसे पहले आपको इस चैनल पे बायोलॉजी के रिवीजन बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है पूछा है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। देखो, जो युग्मक होता है ना, युग्मक सभी को पता है होगा कि जो भी लैंगिक जनन करते हैं उसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, और वही युग्मक आपस में मिलकर क्या करते हैं, निषेचन की घटना करते हैं, जिससे एक नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जो नए जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में होना चाहिए। अब आते हैं, चर्चा करते हैं कि जो युग्मक होते हैं वो 3 प्रकार के युग्मक बताए जाते हैं। यहाँ पे युग्मक जो होते हैं वो 3 प्रकार के बताए जाते हैं। युग्मक हम लोग दोनों को बोलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक को भी। 3 प्रकार के, एक होता है समयुग्मक। अब ये समयुग्मक क्या होता है, सबसे पहले इसी को चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, समयुग्मक इसको बोलते हैं जिसमें नर और मादा के युग्मक में कोई अंतर नहीं होता है, कोई बनावटी स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों के दोनों क्या दिखते हैं, समान दिखते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग समयुग्मक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले याद रखना है, दोनों का जो बनावट होता है, नर तथा मादा युग्मक समान होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं नर तथा मादा युग्मक समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है सबसे पहले। अब बात करते हैं, समयुग्मक के बाद और भी आता है। समयुग्मक के बाद आता है, एक आता है असमयुग्मक। ये क्या आता है, असमयुग्मक। अब ये क्या होता है, तो इसमें नर और मादा के युग्मक समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, तो मादा के युग्मक जो होते हैं 12 होते हैं। मादा के युग्मक 12 होता है, किससे, नर से। मादा का युग्मक जो होता है वो 12 होता है नर से। लेकिन जो ये समान होते हैं, समान हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि इसमें कौन नर युग्मक है, कौन मादा युग्मक है। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखेंगे, इसमें मादा युग्मक नर युग्मक से 12 होता है, 12 होता है। नर युग्मक से क्या होता है, 12 होता है। अब देखो, इसमें दोनों के दोनों गतिशील होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें और भी कुछ पॉइंट याद रखना है। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मादा, नर और तथा मादा, नर तथा मादा युग्मक में कशाभिकी पाया जाता है। कशाभिक या कशाभिकी भी बोला जाता है। कशाभिक पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिला का मतलब क्या है, कशाभिक का मतलब क्या है, ये सहायता करता है दोनों को गतिशील होने में। मतलब इसमें क्या होता है कि नर भी गतिशील होगा और मादा भी गतिशील होगा। मादा का भी युग्मक गतिशील होगा, एक जगह दूसरी जगह जा सकता है, और नर का भी युग्मक क्या होगा, गतिशील होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। इसी में एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विषम युग्मक। विषम युग्मक। अभी विषम युग्मक क्या होता है, विषम युग्मक में भी 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला जो इसमें सेम जो लिखे है, मादा युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक नर युग्मक से क्या होता है, तो 12 होता है। नर युग्मक से 12 होता है। ठीक है, दूसरा बिंदु याद रखना है,
इसमें सिर्फ नर का ही कशाभिक्की पाया जाता है। इसमें सिर्फ नर का ही कशाभिक पाया जाता है, कशाभिक होता है। इसका मतलब ये है कि विषम युग्मक वैसा होता है जिसमें सिर्फ नर युग्मक ही गतिशील होता है, मादा युग्मक गतिशील नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इंसान में जो मादा युग्मक होता है वो गतिशील नहीं होता है, वो अपने जगह पर रहता है। नर युग्मक इसमें क्या होता है, गतिशील होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मेढक जो होता है असम युग्मक होता है, असम युग्मक होता है। देखिए, दोनों को, मेढक को असम युग्मक विषम सम युग्मक भी कहेंगे, लेकिन इसको सम युग्मक नहीं कहेंगे। इस बात को ध्यान में, मेढक हो गया, पक्षी हो गया, चाहे मनुष्य हो गया, ये सब असम युग्मक होगा, ये विषम युग्मक में आ जाएगा। लेकिन ये सब सम युग्मक नहीं होगा। सम युग्मक में कौन आता है, तो सिर्फ कोलेडोफोरा आता है। कौन आता है, कोलेडोफोरा। ये भी एक शैवाल है, यहाँ पर फ्यूकस भी एक शैवाल होता है। तो ये एक शैवाल होता है जो सम युग्मक आता है, जिसमें इसमें मादा और नर और मादा का युग्मक इतना ज़्यादा समान होता है, इसको पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, पार्थेजोनियसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ये याद रखने वाला है। मैं यहाँ बात किया जा रहा है, पार्थेजोनियसिस शब्द एक दिया गया था, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ये ओवेन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ओवेन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरामेसियम जो है एक प्रकार के जीव है जो अलैंगिक जनन करता है। कैसे जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है। ये अलैंगिक जनन जो करता है द्विखंडन के द्वारा करता है। कैसे करता है, द्विखंडन मतलब अपने शरीर के दो हिस्से में कट करके बांट के नए जीवों का निर्माण करता है। अपने शरीर को दो हिस्सों में कट करके बांट के नए जीवों का निर्माण करता है। तो उसी को हम लोग द्विखंडन के नाम से जानते हैं। और ये अपने शरीर को दो हिस्से में बांटकर नए जीवों का निर्माण करता है, पैरामेसियम। तो ये शरीर को जो काटता है वो किस प्रकार से काटता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर पैरामेसियम का बात करते हैं, अगर मान लो कि इसका ये स्ट्रक्चर है पैरामेसियम का, तो ये क्या करता है, अपने शरीर को कहीं से भी दो हिस्सा में क्या करेगा, ये काट देगा। दो हिस्सा में कटने के बाद एक ये नया जीव का निर्माण हो, इधर एक नया जीव का निर्माण होगा। तो ये जो कट लगाता है अपने शरीर को, ये अनुप्रस्थ कट होता है, ना कि अनुदैर्ध्य। मतलब अनुदैर्ध्य कट किसको कहेंगे, जब ऐसे काटेगा शरीर को तब जाके हम लोग क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य कहेंगे। लेकिन ये ऐसे काटता है, क्रॉस सेक्शनली काटता है, तो इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ द्विखंडन के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। यहाँ पे नर और मादा का बात हो रहा है, ना कि उसके युग्मक का बात हो रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे नर और मादा का आकृति के बाद, जैसे इंसान का कहेंगे तो नर और मादा की आकृति लगभग क्या दिखता है, समान दिखता है। लगभग कैसा दिखता है, समान दिखता है। लेकिन हर एक का वैसे नहीं होता है, किसी का आकृति बहुत ज़्यादा अंतर दिखता है। तो वही जब भिन्न भिन्न रहता है, आकृति बनावट जो होता है अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर इसका हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग यौन द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग यौन द्विरूपता के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो इसमें जो होता है
अगर बात करेंगे तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ों के बारे में, उभयलिंगता के बारे में जान सकते हैं क्या होता है। जब उभयलिंगता किसको कहते हैं, जब मादा और दोनों का लिंग एक ही जीव के अंदर रहता है, जब एक ही जीव में नर और मादा का जन्म अंग एक ही जीव के अंदर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगता भी कहते हैं। तो इसको याद भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं, नर तथा मादा लिंग दोनों एक ही जीव के शरीर में रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग उभयलिंगता कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगता के नाम से जान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अब बात की जाए गर्भनिरोधक गोली में मौजूद जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो अगर अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, जब गर्भनिरोधक गोली खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि निषेचन का घटना नहीं होता है। तो वो आखिरकार इसमें करता क्या है, तो हमको पता है कि एक क्रिया होता है अंडोत्स्कर, ओवल्यूएशन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में इसके पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आकृति बनाते हैं मादा जनन तंत्र का, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर होता है जो अंडाशय होता है, इसी अंडाशय से अंड निकलता है, अंडप निकल के वही अंडप क्या होता है, फलोपियन नली में पहुँचता है। वो क्या होता है, फलोपियन नली में पहुँचता है। तो जब ये फलोपियन नली में पहुँचता है तो ये यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचने की जो घटना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्स्कर के नाम से जानते हैं। और ये जो गोली जब हम लोग खाते हैं, गर्भनिरोधक गोली जो महिला खाती है लोग, उसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है उसमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, इसी अंडोत्स्कर क्रिया को क्या करता है, रोक देता है, जिसके कारण क्या होता है कि अंड यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण निषेचन की घटना नहीं होता है। जिसके कारण निषेचन की घटना इसलिए कि शुक्राणु यहाँ तक ही पहुँच पाता है, जो शुक्राणु होता है वो यहाँ तक ही पहुँच पाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये यहाँ पर अंड नहीं रहने के कारण निषेचन की घटना नहीं होता है। ये किसको रोकता है, तो अंडोत्स्कर के रोक देता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को हम लोग क्या नाम से जानते हैं। देखो, जब किसी का बच्चा पैदा नहीं होता है तो किन कारणों से नहीं होता, बेशक अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है, निषेचन की घटना नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो मां नहीं बन पाती है लोग, जो महिला होती है। उस केस में उसको बाजपन भी हम लोग कहते हैं, जब महिला जो मां नहीं बन पाती है। तो उसी को ठीक करने के लिए, उसी को दूर करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है मेडिकल में। शुक्राणु को डायरेक्ट क्या किया जाता है, अंडाणु में प्रवेश किया जाता है। जो शुक्राणु को डायरेक्ट जो अंडाणु में प्रवेश किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ICSI। इसको क्या कहते हैं, ICSI। ICSI का फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं इंट्रासी का मतलब होता है इंट्रासाइटो प्लाज्मिक इंट्रासाइक्लोप्लाज्मिक स्पर्म, इसका मतलब होता है स्पर्म, फिर से आई का मतलब इंजेक्शन। मतलब ये डायरेक्ट, ये प्रोसेस से क्या होता है कि शुक्राणु को डायरेक्ट अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। शुक्राणु को अंडाणु में क्या किया जाता है, डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी को हम ICS के नाम से जानते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये ET का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म। ET का मतलब क्या होता है,
ईटी का मतलब होता है इम्ब्रियो ट्रांसफर। इम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब क्या है? ये प्रजनन तकनीक ये भी अपनाया जाता है, अंडाणु को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। निषेचन, अब यहाँ पे क्या किया कि पहले बाहर में अंडाणु के शुक्राणु के साथ निषेचित कर दिया जाता है। निषेचन करने के बाद फिर क्या किया जाता है, इसको फिर से गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो उसी प्रोसेस को ईटी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? ईटी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही और भी बहुत अलग अलग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे मां नहीं बन पाते उसके लिए सब प्रोसेस अपनाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इम्यूनोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। इम्यूनोसेंटेसिस किस प्रकार के प्रक्रिया उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर इम्यूनोसेंटेसिस का बात करेंगे तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया होता है जो अनुवांशिक रोग को, भ्रूण में अनुवांशिक रोग जो होता है उसके जांच करने की प्रक्रिया होता है। जैसे भ्रूण का निर्माण हुआ तो भ्रूण में, अब भ्रूण जो बनता है हमेशा के दो पेरेंट के चलते बनता है, माता और पिता के चलते। माता पिता का जो अनुवांशिक बीमारी है, जो माता और पिता के अनुवांशिक बीमारी है वो उनके भ्रूण के, उनके बच्चे में आया कि नहीं आया है उसके जानकारी के लिए हम लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं, इम्यूनोसेंटेसिस प्रक्रिया अपनाते हैं, जिससे पता चल पाता है भ्रूण में किस प्रकार का अनुवांशिक रोग की निर्धारित किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बोला है जंगनान समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। एसटीडी बीमारी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं यौन संचारित रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं। जब भी एक मेल फीमेल जब संबंध बनाते हैं तो उसके दौरान किसी एक का बीमारी दूसरे में हस्तांतरित होता है तो उसको हम एसटीडी के नाम से जानते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी इस प्रकार कोई भी बीमारी नहीं होता है। बाकी इसमें जो दिया हुआ है सब के सब एसटीडी बीमारी है। लेकिन जंगनान से रिलेटेड जो जंगनान होता है, जंगनान किसको बोलते हैं तो महिलाओं का जो जनन अंग होता है तो उसके बाहर वाला हिस्सा को जंगनान के नाम से जानते हैं। उससे रिलेटेड जो बीमारी होता है वो किस कारण से होता है तो पैपिलोमा विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है तो पैपिलोमा। ये सब के सब एसटीडी बीमारी है। बी में जो हार्पिस विषाणु दिया है भी एसटीडी बीमारी है। ट्राइकोमोनास दिया है, इसमें जो ये है पैपिलोमा विषाणु, ये जननांग से समस्या बीमारी उत्पन्न करता है। इस बात को ध्यान में रखना है ये विषाणु। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ बात किया जा रहा है टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट का जब बात चर्चा ही चल रहा है तो इसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं कि ये टी लिम्फोसाइट होता क्या है। देखिए लिम्फोसाइट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। जो लिम्फोसाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा पॉइंट और हम लोग लिखते चलेंगे। लिम्फोसाइट जो होते हैं, लिम्फोसाइट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट। अगर बी लिम्फोसाइट का बात करते हैं तो बी लिम्फोसाइट में क्या क्या होता है। तो बी लिम्फोसाइट का बात करते हैं तो इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है तो सबसे पहले ध्यान में रखना है इसका भी निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है तो अस्थि माजा में ही होता है। तो बी लिम्फोसाइट का अगर निर्माण का बात किया जाए तो ये भी कहाँ बनता है, अस्थि माजा में ही बनता है, अस्थि माजा में बनता है। ठीक है, अस्थि माजा में बनता है। अगर बात करते हैं ये भी अस्थि माजा में बनता है। बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है तो एक विशेष
ये एंटीजन को ख़त्म करने का काम करता है, विशेष एंटीजन को क्या करता है, उसको मारने का काम करता है, ख़त्म करने का काम करता है। इसको लिख सकते हैं, किसी विशेष एंटीजन के खिलाफ ये सक्रिय होता है और सक्रिय होकर उसको ख़त्म भी करता है। एक विशेष मतलब कोई खास, हर एक के लिए अलग अलग होता है। एंटीजन के लिए सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है। एंटीजन क्या होता है, जो बाहर से बैक्टीरिया या कोई वायरस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो उसके लिए सक्रिय रहता है, उसको ख़त्म करने के लिए सक्रिय रहता है। जो दूसरा होता है लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। तो ये एंटीजन को पहचान करने में मदद करता है। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो ये एंटीजन के पहचान करने में मदद करता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एंटीजन को पहचानने की क्षमता इसमें अर्जित होती है। लिख सकते हैं इसको, एंटीजन को पहचान करता है, ये एंटीजन का पहचान करता है। और अगर बात करेंगे तो जब ये इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण दो जगह पे होता है, यकृत में भी होता है और अस्थिमज्जा में। यकृत में कब होता है तो भ्रूणीयावस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। भ्रूणावस्था हम लोग लिख सकते हैं, भ्रूणावस्था में यह यकृत में बनता है। अगर हम लोग बात करेंगे वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा में बनता है। कहाँ पे बनता है, अस्थिमज्जा में बनता है, अस्थिमज्जा में बनता है। बस यही दो बिंदु ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है, तो यहाँ यकृत भी दिया हुआ है, अस्थिमज्जा भी दिया हुआ है। एक ऑप्शन में बी और सी दिया, तो बी और सी हो नहीं सकता है। तो अगर कुछ नहीं लिखा है एक भ्रूणीयावस्था में, तो हम लोग मान के चलेंगे वयस्क अवस्था का बात हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखें, जब भी अगर भ्रूणीयावस्था में पूछ दे टी लिम्फोसाइट का निर्माण, तो यकृत में होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, पूछ रहा है। विनिमय जो होता है किस अवस्था के विशेषता होता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो बेसिकली होता क्या है, ये डायकिनेसिस अवस्था होता है। इसमें विनिमय की घटना देखने को कि पेप्टिन नहीं होता है। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। विनिमय को याद रखना है कि पेप्टिकिन अवस्था में इसका निर्माण होता है, सॉरी इसका विनिमय होता है। तो विनिमय किस प्रकार का विनिमय होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर विनिमय का मतलब ये है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उसका जो जीन होता है उसको विनिमय कर लेते हैं। क्या करने का मतलब, मान लो कि ये यहाँ पे दो अर्धसूत्री ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और जब इसका विभाजन, तो मान लो कि किस पर जीन है, इस पर जीन है। जैसे इसका विभाजन होगा तो होगा क्या, इस पर वाला जीन हो सकता है इस पर वाला जीन इस पर आ जाए, इस पर वाला जीन क्या हो जाए, इस पर आ जाए। तो जैसे ही विभाजन होता है तो ये जीन का विनिमय कर लेता है, जीन का एक्सचेंज कर लेता है। उसी को हम लोग पेप्टिकिन कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिकिन कहते हैं। तो पेप्टिकिन में देखने को हम लोग को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।